तो साहब ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे बोला गया है 585 was distributed XYZ in the ratio। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से कि हमारे पास ये जो 585 है ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, x, y और z में, और इनका रेशियो क्या है 1/2, 1/3 और 1/4। क्या रेशियो फ्रैक्शनल फॉर्म में है? यस। अगर रेशियो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम। पहला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर का क्या लेना, एलसीएम। एलसीएम अगर हम लोग लेंगे किसका, 2 का, 3 का और 4 का, तो ये चीज देखो आप जानते हो 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 4 ही आता है, ठीक है। 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12। तो आपको इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 से होगा, ये भी 12 से होगा, क्योंकि रेशियो में एक का भला नहीं होता, सबका भला होता है। ये भी 12 से होगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3। तो आपने जो पैसा बांटा है वो इस रेशियो में बांटा है, जो पैसा बांटा है वो इस रेशियो में बांटा है। इज इट क्लियर टू यू? हम लोग ह्यूमंस हैं, जब भी हम लोग बांटेंगे तो हमेशा इंटीजर वैल्यू देखेंगे, फ्रैक्शन में हमें कम समझ में आता है, ठीक है। इसीलिए पहले हमने इसको इस फॉर्म में बनाया। कितने लोग कह रहे हैं यहाँ तक समझ में आ रही है बात, रेज योर हैंड, लेट मी नो। सबको आ रही बात समझ में? वेरी गुड। नमन जी ये बात यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलें आगे दोस्त, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में मिस्टेक तो सबसे हो जाती है, यहाँ पे भी मिस्टेक हो रही है, क्यों? अच्छा, जिंदगी में अगर मिस्टेक बतानी हो कि जिंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक आपसे क्या हुई है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताइए ना। मेरे से अभी हाल फिलहाल में एक किसी पॉडकास्ट में ये बात पूछी थी कि आपकी लाइफ की मिस्टेक अगर बोली जाए तो वो क्या मिस्टेक रही है, आपकी क्या मिस्टेक रही है? बहुत सी में से एक बड़ी मिस्टेक होती है। हाँ बोलिए। गाड़ी तेज चलाने की मिस्टेक, ये आपको कब रियलाइज हुई कि मिस्टेक है? जब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये आपकी मिस्टेक है, आपकी मिस्टेक सेम है, यही सेम मिस्टेक है। अच्छा सर, आपकी कोई मिस्टेक जो आप बताना चाहेंगे अब तक आपने की है ना? वैसे तो कई सारी हैं। ये तो मैंने बोला ही, कई सारी में एक ही करना है। एक पर्टिकुलर एंड की चीज जब मैंने प्रिपरेशन की तब अच्छे से की। अच्छा काफी सारी हैं। हाँ जी, कोई नहीं सर, अभी तक आपने मिस्टेक ही नहीं की। आप तो कोई भगवान बनाने चाहिए, आप तो हम भगवान बनाएंगे फिर तो। क्यों मिस्टेक जो नहीं कर रहा है, क्यों? आपने क्या मिस्टेक की अब तक? ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, अपने को ये इन्वर्टर्स। अच्छा, इन्वर्टर्स को चुनना, ठीक है। ये तो बड़ा वायरल हो जाएगा। ऐसे में 3-4 लोगों से पूछो, इन्होंने कह दिया इन्वर्टर्स वाले को, तो फोन आएंगे मेरे पास, कहेंगे भैया ये हटवा दो वहाँ से। हाँ भाई, गुस्सा बहुत जल्दी होता है अगर कोई वो तो आदत हुई। मिस्टेक क्या जो कि आपने की उसके बाद रियलाइज हुआ कि हाँ ये मेरे से मिस्टेक हुई? किसी को गाली देने के बाद गलत दे दी वाली। नमन बहुत देर से सोच रहे थे मैं क्या बोलूंगा। नमन ने जब मैंने सबसे पूछना स्टार्ट किया था तभी नमन ने स्टार्ट कर दिया था सोचना। सर 11th क्लास का साइंस हिस्ट्री। 11th में साइंस लेना ये मिस्टेक थी। अच्छा, अब एलिना बताएंगी। एलिना, क्या मिस्टेक रही है जिंदगी में जो आप एक मिस्टेक काउंट करना चाहेंगी? हाँ जी, बरेली कॉलेज को चुनना। चलिए, हाँ क्या बरेली कॉलेज को चुनना? तुम्हारा पीछे सेम ऐसे नहीं चलेगा, सब एक ही, सब एक। जय भैया, जिंदगी की कोई एक मिस्टेक बतानी हो तो क्या बताएंगे? चले गए। मैं बताऊंगा। चलिए आप बताइए पीछे। आदित्य, देवांश, बता तो दिया सर। नहीं देवांश, बरेली कॉलेज लेके। बरेली कॉलेज लेके। अच्छा, आप बताइए दोस्त। थोड़ा टाइम लगेगा। अरे यार ऐसा थोड़ा है। चलो तो चलिए साहब, मिस्टेक वो होती है जिसके बाद
आप हमेशा उसको ध्यान रखिए कि यार ये मेरे से मिस्टेक हो गई, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, ये मेरे से मिस्टेक हो गई। अब आपको ध्यान ही नहीं है, आप सोचेंगे तो वो मिस्टेक नहीं हुई ना, या हो सकता है आपने रियलाइजेशन नहीं किया। मिस्टेक वो होता है जिसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे हमने बोला मैंने गलत कॉलेज पिक कर दिया, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है वो एक मिस्टेक तो है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर यही बरेली वाले कॉलेज कहते कि भैया अगर हम तुम्हें एडमिशन नहीं देते तो तुम कहाँ जाते, अब समझो इधर बरेली कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, साहब हमने तो इनको ऊपर एहसान दिया है इनको एडमिशन देके, नहीं तो इनको तो ग्रेजुएशन भी कोई नहीं कराता। तो चलिए यहां से इसको देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बट मिस्टेकली क्या हो गया, ये रेशियो आपका किस में डिवाइड हो गया है, किस में डिवाइड हुआ है, 2:2, 3:4 में। मुझे आप एक चीज बताइएगा ध्यान से, हेलो मेरा अमाउंट सेम है या अलग अलग हो जाएगा? मिस्टेक भी होगी तो अमाउंट तो सेम ही रहेगा। अरे यस या नो? अब ध्यान से देखो, रेशियो में ये अमाउंट बनना है कितना, जोड़िए 30, और रेशियो में ये अमाउंट कितना बनना है 9। क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? जब अमाउंट आपके इक्वल है तो रेशियो में भी वो क्या होने चाहिए? हेलो सर नहीं समझ में आया। पिताजी के पास प्रॉपर्टी थी, फादर साहब के पास प्रॉपर्टी थी, मैंने कई बार बताया, तुम लोग लालची लोग हो तभी तुम समझते हो। पिताजी के पास प्रॉपर्टी थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टी पिताजी ने 2 ब्रदर थे, ब्रदर 1, ब्रदर 2 और सिस्टर 1, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये प्रॉपर्टी 1:2:3 में बांट दिया, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू रेशियो में कितनी है, कितनी है बोलो, रेशियो में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 6। मिस्टेक हो गई पिताजी से, इनको दे दिया 2, इनको दे दिया 2 और इनको भी दे दिया क्या 2, अभी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है 6। ये चीज सेम होनी चाहिए, क्योंकि जो तुम बांट रहे हो गलती भी हो गई तो गलती में वो ये टोटल तो सेम ही होना चाहिए ना रेशियो के हिसाब से। अरे यस या नो? रेशियो के हिसाब से जो ऊपर का टोटल होना चाहिए वही नीचे का टोटल होना चाहिए। तो वापस आइए, तो ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर कैट ने आपसे 6 बार क्वेश्चन पूछा है। कितने बार? 6 टाइम्स क्वेश्चन आप देखोगे, 6 टाइम। जब आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो उसमें 6 बार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया है, गिन के 6 बार, ठीक है। और मैं 10 साल ज्यादा बोल रहा हूँ, पिछले 6-7 सालों में आपको 6 बार क्वेश्चन दिख जाएगा। 2017 ऑनवर्ड आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट 6 बार दिख जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा है। तो वापस आइए, इधर देखिए, तो इसका मतलब है अगेन ये जो सम है इसको हम बोल रहे हैं 13 और ये जो सम है इसको हम लोग बोल रहे हैं कितना 9। ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। इन दोनों सम को क्या होना चाहिए? सेम। तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 13 से। अरे हेलो ध्यान से सुनना, जब भी दो रेशियो को बराबर बनाना है, ठीक है, इसका सम जोड़ो उसका सम जोड़ो, इसका सम 9 इसका सम 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई उसको 9 से, दोनों को कर दोगे तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अरे यस या नो? सर मैं नहीं मानता। इधर देखो, इधर देखो ध्यान से। हाँ जी, मान लो तुम्हारे पास A:B:C है ना, ये है 1:2:3, ये है 2:5:7। मुझे सुनना है इसका सम कितना आ रहा है? हाँ इसका सम कितना है? 6। इसका सम कितना आ रहा है? 14। अब बताओ 6 और 14, ध्यान से सुनना, इसका सम कितना आया था? 6, इसका क्या आया था? 14। अब मुझे इन दोनों को बराबर बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? और इसको किससे करूंगा? तो ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। चेक करते हैं, A, B, C। 14 से करेंगे कितना हो जाएगा? 14। ये कितना हो जाएगा? 28। और ये कितना हो जाएगा? 42। इसका सम करिएगा और वापस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हाँ 6 से, तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 30। और कितना आएगा? 42। बताइए क्या दोनों सेम आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं? अरे सेम आ रहे हैं, यही तो करेंगे। हाँ दोनों का सम क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ये तरीका है आपको रेशियोज को हमेशा बराबर बनाने का, ठीक है। पहले सम कर दीजिए और उसी जो सम है उससे, 84 आ रहा है। ठीक है। तो दोनों का सम कितना आ रहा है? 84। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या यहां तक क्लियर है साहब? चले आगे, ठीक है। तो ये वाली बात अब आपको आगे से ध्यान होनी चाहिए। हेलो वापस आइए, ध्यान से सुनिए। जब ये दोनों सम क्या थे? अलग अलग थे। क्या इनको अलग अलग होना चाहिए था या सेम होना चाहिए था?
सेम होना चाहिए था। क्यों भाई? क्योंकि ये तो अमाउंट सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेशियो में दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? हाँ भाई बोलो बोलो बोलो। 54 ये वाली चीज यहाँ पे कितनी आ जाएगी? हाँ 54 36 27 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हाँ जी 26 हाँ 39 52 52। अब ये आपका इन दोनों का सम क्या होगा? सेम होगा। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों का सम क्या आएगा? सेम होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये एक क्वेश्चन नहीं, कैट के 6 क्वेश्चन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आइए, तो अब यहाँ पे चेक करिए, उसने कहा अगर मिस्टेक से इसने इस रेशियो में डिवाइड कर दिया था, हाउ मच मोर अमाउंट z देन गेट। तो अब बताओ z को पहले कितने मिल रहे थे, अभी कितना मिल रहा है? 52। इन सबका सम करना कितना बैठेगा? इसका सम करना जो 117 इसका मतलब है सम दोनों का 117 आ रहा है। अब ध्यान से सुनो, रेशियो में जो चीज 117 है, रेशियो में जो चीज 117 है, वैल्यू में वो चीज कितनी है? 585। ये चीज कितनी है? 585। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 585 डिवाइडेड बाई 117। तो ये कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। अब बताइए, जब इसको पहले 27 मिला, अभी कितना ज्यादा मिला? 52। तो ये इसको इससे कितना ज्यादा मिला सेकेंड टाइम में जब बाई मिस्टेक बांटा गया? अरे बोलो भाई, इसको इससे कितना ज्यादा मिला? 25 ज्यादा मिला। तो रेशियो में 25 ज्यादा मिला, तो वैल्यू में कितना ज्यादा मिला होगा? 25 into 5। ये कितना हो जाएगा? 125। अब तुम लोग कल वाली क्लास नहीं करोगे, उसका सीधे यहीं पे आओगे और सोचोगे मैं तो प्रो हूँ, कर लूंगा काम, तो बात नहीं बनेगी। बात सही नहीं है, बनेगी। बात समझ में आ रही है? और कल वाली क्लास भी कर लोगे, रिवाइज करके नहीं आओगे तो भी वही हालत होगी जिसने बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं शिविर करेगा। तो मेक श्योर जितने लोग कंफर्टेबल होना चाहते हैं, बिल्कुल लोग बेसिक से एक चीज को 4 कर दें, ये आपके पास सीखने का इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। ठीक है, इसका एक मेथड ये भी हो सकता है कि जो रेशियोज हैं उनको ऐड करके 585 को डिवाइड करें, उसके बाद सब निकाल के z का उसे डिफरेंस कर दें, उसका कर दिया जाएगा। ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, अभी मैं जो भी सजेशंस हैं वो भी बाद में इंक्लूड कर लूंगा। आपको हमेशा एक बात करनी है, सबसे पहले कभी भी रेशियो, कभी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, प्रॉपर्टी तुरंत लगानी है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया आपने इस फॉर्म में निकाल लिया, लेकिन मिस्टेक से इसमें इसको ऐसे बांट दिया, तो आपने दोनों का सम किया, सम को बराबर करने का तरीका भी वही है। तो आपने सम को बराबर किया, नहीं आपके तरीके में सम बराबर किया आपने? नहीं किया तो गड़बड़ आएगा हिसाब किताब। मैं तो ऐड कर दिया था ना इसको, फिर डिवाइड कर दिया। नहीं, आप बताइए आपने क्या बता रहे हैं? 6 आपने सम को आपने क्या किया? पहला क्या स्टेप? 6 रेशियो 4 रेशियो 3 को ऐड कर दिया। 6 4 3। ठीक है, 6 4 3 को आपने क्या किया? ऐड किया। उसके बाद ये कितना था? 13 को आपने क्या किया है? 585 से डिवाइड। हाँ, वैल्यू 585। तो आपने यहाँ पे इसकी 1 की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 45 आ गई। तो अब क्या कहना चाहते हैं? फिर z को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। z को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। z मतलब 45 को तो मल्टीप्लाई, z की वैल्यू आ गई ना। हाँ तो मान लो ये z है, xyz है, तो हाँ 45 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। यस 135 आ गई। उसके हाँ। बाद ऐसे ही दूसरे वाले में करेंगे, उसके अंदर उसका सम आएगा, उसे मैं गलत वैल्यू तो आ रहा हूँ, मैं 125 करके आ देख रही चुका है हूँ ना, already। वही मैं कह रहा हूँ, वैल्यू तो 125 आ रही है। नहीं समझ रहे हो? तो ये मैं तभी कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लॉजिकली तुम सोचो ना, लॉजिकली तुम सोचो कि रेशियो में, मतलब तभी मैंने आपकी पॉइंट को लिया कि आप अगर मेथड अगर लगा रहे हो सही भी है या नहीं सही है। मैं ये चीज कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए ना, आपके पिताजी की प्रॉपर्टी को मैं कभी 4 बोलूँ कभी 6 बोलूँ रेशियो में, तो वो चीज सही नहीं है ना, प्रॉपर्टी तो सेम ही है दोनों केस में। तो अगेन अगर मैं उसको बांटूंगा 3 लोगों में तो 4 ही बटेगा,
गलती होगी तो वो टोटल सम 4 ही बटना चाहिए। अरे ये से लो, मान लो किसी भाई को 2 मिला, बाकी 2 भाई को 1-1 मिला, कितना आया 4। गलती से इस भाई को, हेलो, इस भाई को कितना मिला, 2 की जगह 1 मिल गया, दूसरे को 2 मिल गया, सम लेकिन सेम रहना चाहिए ना रेशियो में, वो चीज नहीं बदलनी चाहिए। तो लॉजिकली यहाँ पर ये आपका रेशियो आप लेके आए थे, बट उसने कहा बाई मिस्टेक ही हो गया। तो सबसे पहले मैंने इनका क्या देखा, सम देखा। क्या देखा, क्या सम अलग अलग है या सेम है? जब सेम चीज का सम अलग अलग है तो उसको पहले क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो मैंने सेम बनाने के लिए तरीका तुम्हें बता दिया है ना, तो वो आपने सेम बना दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये सम आया कितना, ये आया 117। अब आप इससे कंपेयर करेंगे तो 117 एक्चुअल में रियलिटी में 585, तो 1 की वैल्यू 5, और यहाँ पर ये कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है। तो 1 अगर 5 के बराबर है तो 25 रेशियो का 125 के बराबर है। सो दैट इज ऑल अबाउट। चले आगे। कितने लोग कह रहे हैं क्वेश्चन क्लियर है हमको? क्लियर है? पीछे वालों आपको नहीं क्लियर सवाल? क्लियर है दोस्त आपको? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आइए, हाँ जी क्वेश्चन ट्राई करिए। द मंथली इनकम ऑफ रमेश एंड सुरेश इस रेशियो में है ना, और इनके एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 7:8। ठीक है, हेलो, इफ दे सेव। अब मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है। हेलो, आपको पता है रमेश की इनकम और सुरेश की इनकम का रेशियो कितना है? मैंने कसमें खाई हैं, किसी भी रेशियो को वैल्यू में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हेलो, जो कैंसिल हो गया है कॉमन उसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कॉमन क्या कैंसिल हो गया था रेशियो बनाते समय, x, तो मैंने x चिपका दिया। अब रमेश की इनकम की वैल्यू 13x है, सुरेश की इनकम की वैल्यू 17x है, यही तो मतलब निकल रहा है। और आगे जाइए, अब अगले में वो बोल रहा है उसके एक्सपेंसेस, मतलब रमेश के एक्सपेंसेस और सुरेश के एक्सपेंसेस का फिर से क्या रेशियो किसके बराबर है? 7:8। आज मुझे इस रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो रमेश का एक्सपेंस और सुरेश के एक्सपेंस में मुझे ऊपर नीचे कॉमन वैल्यू लगानी पड़ेगी। अरे यस या नो? तो आपको यहाँ पे मैं x लगाऊं या y लगाऊं? y, क्योंकि इनकम को जब रेशियो बनाया होगा तो कुछ और कैंसिल हुआ होगा, और एक्सपेंसेस को जब रेशियो बनाया होगा तो कुछ और कैंसिल हुआ होगा। अरे यस या नो? हो सकता है वहां 3 जीरो कैंसिल हुए, यहाँ पे केवल 2 ही जीरो कैंसिल हुए। तो हमें इन वैल्यू को सेम नहीं मान सकते, इसको क्या मानना पड़ेगा? y मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है और वो इनकम है। अरे हाँ या ना? अब मुझे सुनना है आप लोगों से, आप जानते हैं सेविंग क्या होती है? हाँ, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो अब आप क्या करेंगे? 13, अब मैं 13x में से, है ना, ये किसकी बारे में बात हो रही है? रमेश की। रमेश 13x कमाता है, 7y उड़ाता है, तो उस कितना बचाता है? 1500। इसी तरीके से सुरेश की बात करते हैं। सुरेश 17x कमाता है और कितना उड़ाता है? 8y उड़ाता है, कितना बचेगा? सेविंग दे के रखिए 3000। अरे हाँ या ना? इज दैट क्लियर टू यू? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट इक्वेशंस दिख रही है, बट कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, छोटी कैलकुलेशन के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये दोनों कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो इसको 8 से और नीचे वाले को 7 से। क्लियर है? ठीक है, डन। तो अब इसको करिए, मैंने हाथ पे हाथ बांध के नहीं, बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठेंगे जल्दी से। हाँ, सो अरे तुम क्या हिप्पोपोटामस किए जा रहे हो? चलो जल्दी से एक्शन मोड में आ जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो। 13 इंटू 8 कितना आएगा? टेबले 15 तक का एटलीस्ट याद ही हो जानी चाहिए थी। 104। हाँ, 104 x 7 8 इंटू 7, अरे बोलो यार, 56 y, हाँ 8 इंटू 15 120। ओके, नीचे 17 इंटू 7 190।
119 Yes, sir. और ये कितना हो जाएगा 56. और ये 7 into 3 21. ठीक है। ये अब हम लोग क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है ना बड़े में से छोटा घटाते हैं ताकि माइनस का झंझट ही नहीं है 104 में से 119 निपटा दो कितना बचेगा 15 अरे कितना बचेगा 15 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस है Yes, sir. इसमें से ये जाएगा कितना बचेगा 21 में से 12 जाएगा No, watch. तो 9000 आ जाएगा ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9000 डिवाइडेड बाई 15 तो x comes out to be 600 अब जब x 600 है उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए उठा के किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए ये थोड़ी ना रमेश की एनुअल इनकम पूछी उसमें हाँ एनुअल इनकम ही पूछिए ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए क्या लिखेंगे इसमें जी भी लगाता हूँ ठीक है डन 13 into 600. 13 into 6 into 12. अरे उसकी इनकम कितनी थी 13x 13x. 13x की जगह क्या पुट करेंगे 13 into 600 13 into 6 कितना होता है 17. Sir, 12 नहीं करेंगे. हाँ एनुअल पूछिए ना तो अभी ये तो मंथली आएगी है ना ये कितनी इनकम आएगी ये कितना आएगा सॉल्व करके 70 हाँ 90 $7,800 आएगा. ये तो है इनकम उसकी कितने की एक महीने की वो एनुअल पूछ रहा है तो 12 से मल्टीप्लाई तो कितना सी आएगा आएगा कितना सी सी वाला ऑप्शन बता है चेक करो तो अगर आपने ये शीट कर ली तो आपको इवन कैट के जब मैं पीवाईक्यू भी कराऊंगा तो आप परेशान नहीं होंगे आपको ये शीट बिल्कुल परफेक्ट शीट है आपके लिए ठीक है। ये मैंने कोई प्री की नहीं उठाई एक्सरसाइज की शीट उठाई है ठीक है जो मेंस वाली तो मेंस वाली उनकी कैट लेवल को मैच करती है ठीक है। Yes, sir. चले आगे चले जो दोनों आगे अब आइए कल आपका रेशियो का टेस्ट भी है पता है ना Yes, sir. हेलो अगर टेस्ट देने नहीं आए तो बैठ के सबके घर को फोन करूंगा एक एक को और पीटीएम रखूंगा फिर इस वीक में पहले तो उसके बाद मैं एंट्री लूंगा पहले रखूंगा पीटीएम चाहे झगड़ा हो जाए तुम लोगों से ठीक है। तो अगर टेस्ट देने नहीं आए तो पहले रखूंगा पीटीएम पीटीएम मतलब पेरेंट्स बुलाओ उसके बाद क्लास में एंट्री कि भैया टेस्ट देने के लिए देखो मैं कह रहा हूँ कि नंबर कम आएंगे ज्यादा आएंगे मैं आपसे बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ नंबर कहीं डिस्प्ले करता हूँ नोटिस में नहीं करता हूँ ना तो टेस्ट तो दो आगे कम से कम क्यों बच रहे हो उससे इसी बहाने तुम कुछ पढ़ोगे तो अब बिल्कुल तुम ये सोचोगे नहीं मैं एस्केप कर लूंगा तो तुम पढ़ोगे ही नहीं रिवाइज ही नहीं करोगे 6 टॉपिक में भी तुमने अगर ठीक से फॉलो कर लिया आराम से क्वांट का काम खत्म हो जाएगा 6 टॉपिक में जिसमें से ये टॉपिक सबसे इजी है एक क्वेश्चन आता है असल यहाँ से और बनता ही बनता है कभी कोई सा भी ऐसा ईयर नहीं कि रेशियो का क्वेश्चन ना बना हो किसी से अब देखो x y z इनकी मंथली इनकम कितनी है 5 7 8 इनकम का रेशियो इनकम की वैल्यू 5x 7x 8x कन्वर्ट कर दिया जो भी रेशियो बनाते समय कॉमन कैंसिल हुआ होगा सब में वो सेम होगा उसको मैंने क्या मान लिया x ठीक है। आगे आइए एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का रेशियो इनका है 4:6:7 अब इनकम अलग क्वांटिटी है एक्सपेंसेस अलग क्वांटिटी है तो जब मैं एक्सपेंसेस का क्या बनाऊंगा वैल्यू तो मुझे अब वो कॉमन नहीं कुछ अलग कॉमन करना पड़ेगा 4y 6y 7y ठीक है। द सेविंग ऑफ
3 टुगेदर इज 6000 एंड ऑल 3 सेव इक्वल अमाउंट, सबकी सेविंग सेम और सबकी सेविंग का सम 6000। आप जानते हो सेविंग और कुछ नहीं है, सेविंग की वैल्यू अगर मैं देखूं तो इसने कितना सेव किया होगा, कमाया 5x, उड़ाया कितना 4y, तो इसकी सेविंग कितनी होगी 5x माइनस 4y, यही होगी। इसकी सेविंग कितनी होगी 7x माइनस 6y, ठीक है। और इसकी सेविंग कितनी होगी लाला 8x माइनस 7y। अब ये कह रहा है ये सब बराबर हैं, ये सब क्या है बराबर हैं, और साथ में इनका सम भी बता दिया, 6000, ठीक है, ये सब बराबर है। तो जब भी हेलो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारे सामने कभी भी ऐसे लिखा जाता है तो तुम्हारे पास इससे कितनी इक्वेशन बनेंगी, हेलो देखो, ऑप्शन 1 3 इक्वेशन, ऑप्शन 2 2 इक्वेशन, ऑप्शन 3 1 इक्वेशन, ऑप्शन 4 नन। हाँ, नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर्म फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्योंकि कैट में ऐसी क्वेश्चन सिनेरियो कम से कम 7-8 बार तुम्हें दिखेगा पीवाईक्यू में, 7-8 बार कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम, हो सकता है ये 10-12 बार भी दिखे ये सिचुएशन। तो तुम्हारे पास, तुम बताओ मुझे ये कितनी इक्वेशन देगा, हाँ भाई कितने लोग कह रहे 3, अरे 3 वाले हाथ लो, हाथ ही नहीं उठा रहे, आपको पूरा हाथ दिखाना है, लो पूरा, लो यार तुम लोग मान ही नहीं रहे, लो पूरा हाथ, हाँ हाँ मुझे देखना है पूरा हाथ, ठीक है 3 इक्वेशन। अच्छा कितने कह रहे हैं 2 इक्वेशन, कितने कह रहे हैं 2 इक्वेशन, तुम दोनों में हाथ उठा रहे हो कितने कह रहे हैं 1 इक्वेशन, 1 इक्वेशन। तो देखिए हाथ ऊपर करिए, 1 इक्वेशन वाले दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ 1 इक्वेशन वालों के हाथ देखिए, अब देख लीजिए, सब लोगों ने देख लिया है हिसाब किताब, वापस आइए ध्यान से देखिएगा, जितने इक्वल टू के साइन होंगे उतनी इक्वेशन बनेगी, हेलो जितने इक्वल टू के साइन होंगे उतनी इक्वेशन बनेगी, कितने इक्वल टू के साइन है 2, तो इक्वेशन 2 ही बनेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ना 3 बनेगी ना 1 बनेगी, केवल और केवल 2 इक्वेशंस बनेगी। इज इट क्लियर टू यू, ठीक है, केवल एक जन ने सही आंसर दिया इसका, बात समझ में आ रही है। अब आगे से क्लियर रहेगा, जितने इक्वल टू के साइन उतनी इक्वेशन तुम बना सकते हो, उसके अलावा नहीं। अरे हाँ या ना, चले आगे, ये सब मैं पढ़ाऊंगा जब लीनियर इक्वेशन स्पेशल इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा वहां पे, बट आपको अभी से पता होना चाहिए इससे इक्वेशन 2 बन सकती है। तो आइए वापस से बात करते हैं, इधर आइए। तो सबसे पहले अब आप एक इक्वेशन इसको पिक कर लीजिए और एक इक्वेशन इसको पिक कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से देखेंगे 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 7x माइनस 6y। अब आप देखिए इस इक्वेशन को अगर आप पिक करते हैं तो इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, तो 5 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, और इसको इधर लेके आइए तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस का 4y, तो ये कितना हो जाएगा 2y। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y, यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू y। आपने ये वाली बात जान ली है। अच्छा उसने कहा था तीनों की सेविंग, तीनों की सेविंग क्या है 5x माइनस 4y, ये सेविंग किसकी थी आपकी x की, y की सेविंग कितनी थी, हाँ सुनना है मुझे, y की सेविंग कितनी थी 7x माइनस 6y, और z की सेविंग कितनी थी, अरे बोल ही नहीं रहे तुम लोग यार, 8x 7y, ये सब किसके बराबर है 6000 की, किसके बराबर है 6000, तो x x सब जोड़ लो, हाँ सुनना है मुझे, ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 20x, ये कितना हो जाएगा, एक वेरिएबल कर लो, अभी यही से करेंगे। और आइए y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू कितनी है, हाँ भाई हाँ माइनस का 10y और माइनस का 17y, ये किसके बराबर है 6000। अरे यस या नो, और जैसा कि तुम अभी थोड़ी देर पहले जान चुके हो कि x किसके बराबर है y के, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो x, अरे यस या नो, तो ये कितना बचेगा 3x, कितना बचेगा 3x, किसके बराबर है 6000 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2000, x की वैल्यू कितनी आएगी 2000। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है, हेलो सर। यहाँ पे 3 इक्वेशन 2 इक्वेशन तो बनाएंगे, हमारा काम केवल x y में रिलेशन लाना था, वो किसी भी एक इक्वेशन से आ जाएगा और वो रिलेशन सेम ही आएगा, ठीक है क्लियर है। चले आगे, चले आगे जवानों। एक सेकंड, तो अब आपसे उसने पूछा
पूछा है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ऑल थ्री टुगेदर, सबको जोड़ दीजिए। इनकम कितनी है सबकी? हाँ भाई सुनना है, 15 + 5 20, 20x 20 into x, x की वैल्यू अभी भी मुझे आपने बताई है कितनी है 2000, तो ये कितना आने वाला है 40,000। कोई है ऑप्शन? बिल्कुल सही। अरे यस या नो? सर मैं इतनी देर से क्या कर रहा हूँ, रेशियो को वैल्यू बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ? x मल्टीप्लाई करके। हाँ भाई x मल्टीप्लाई करके। सर दो क्वांटिटी अलग अलग है तो एक में x लेंगे तो दूसरे में y। तीन क्वांटिटी अलग अलग है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, तीनों का रेशियो दिया हुआ है, तो एक में x दूसरे में y तीसरे में z या k, जो भी कुछ लेना। संभाल पा रहे हो? बोलो प्रणव क्या लग रहा है? सर बस एक मिनट रुक जाओ। हेलो इधर देखो, बात कितने परसेंट समझ में आ रही है? 100%। तुम्हें 100 कितने परसेंट? 80। आपको 90 to 95 90 to 90। 90। अब 90 पे आ गया तुम्हारा कट। कल 100 पे चल रहा था बिल्कुल यहाँ पे चिपक के 100 के साथ, पूरी कहानी में 100 तक चिपक के चला है, और उसके बाद आज 90 पे ले आया तुम। हाँ मैडम 90, आपको 90, आपको 90। कहाँ पे चीजें नहीं समझ में आ रही? 10%। क्वेश्चंस के टाइप्स चलो चलो 90 वाले रिवाइज करो, 100 तक ले जाओ उसको, ठीक है? क्लियर है? चले आगे। देखा इसका आंसर कितना है? 40,000। बस यही सब है, एग्जाम में यही सब मॉडल्स आपके पूछे जाते हैं, और यही आप अगर एक बार सब कर लेंगे तो आपको ये चीज कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है? चलिए हाँ जी, XYZ received an amount 16,800 are distributed among themselves in the ratio of 1:4:2 respectively, ठीक है? और देखो फिर से वही कहानी बार बार, इनकम दी गई है, सेविंग दी गई है ना? सो एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो चलिए आइए XYZ क्या लग रहा है? 1:4:2। हाँ जी, हाँ ये क्या है इनकम का रेशियो? क्या करेंगे? कैसे बनाएंगे? क्या? हाँ वेरी गुड, अब यहां तक पहुंच गए। उसके बाद उनका नीचे क्या दिया हुआ है? हाँ हाँ जी, दो से तो देखो, इधर देखो, सेविंग का रेशियो बच रहे हो मेरे से। हाँ सेविंग का रेशियो क्या दिया गया है? 6:8:9। ये क्या है? सेविंग है या सेविंग का रेशियो? तो सेविंग की वैल्यू बनानी है, क्या लगाऊंगा मैं? x लगा दूं, 6x लगा दूं। क्यों? x लग चुका है, क्योंकि इसमें कुछ और कॉमन होगा, ये इसमें कुछ और कॉमन होगा जो मैंने कैंसिल किया होगा। अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाँ हाँ राइट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? x ने कितना सेव किया है? 1200। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब है ये मैंने अपना सेव माना है, और उसने 6y की वैल्यू कितनी बता दी है? 1200। तो यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1200। हाँ अपॉन में 6 कितना आएगा दोस्त? 200। वेरी गुड। तो इसका मतलब है y की वैल्यू 200 है, तो सेविंग की वैल्यू, अब y को मैं पुट करूंगा 6 × 200, ये तो उसने बताया ही 1200। 8 × 12 200, 8 × 200, क्योंकि y की जगह तुम क्या पुट करोगे? 200। कितना लिखूंगा मैं? 1600। जल्दी जल्दी, नहीं 1600। अरे ठीक है, क्या लिख दो तुम, मास्टर देखेंगे। 9 × 200 1800, ठीक है? इससे धीरे धीरे तुम इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जवाब सही जवाब देना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो जवाब छोटे जगह पे है। अब वापस आइए, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब आपको क्या लग रहा है? उनके पास अमाउंट कितना था? 16,800। कितना अमाउंट था? 16,800। इसका जरा सम करना, इसका सम कितना आएगा? ये जो इसके पास सम है
ये जो सम है ये किसके बराबर बनेगा? 16,800 के बराबर बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 1 7x। 7x किसके बराबर है? 16800। 16800 को डिवाइड करो 7 से, कितना टाइम जाएगा? 7 2 जा 14, 2 बचेगा, 28 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2800। इज दैट क्लियर टू यू? डन है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2400। हाँ जी, लास्ट वाला पॉइंट समझाते हैं। लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं? लास्ट वाला पॉइंट है ये 7x, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ये। अभी मेरी बात खत्म होने दो, फिर जहां पे आपको तकलीफ होगी मैं रिपीट करूंगा। ध्यान से देखो, अभी x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? देखो x कितना कमा रहा है? x ही कमा रहा है, तो ये कितना है x की वैल्यू? 2400। 24 into 4 कितना होता है? 24 into 4, अरे यार बोलो टेबल। 96 9600 हो जाएगा। 24 into 2 4800। तो ये कितना कमा रहा है? 2400। ये कितना कमा रहा है? 9600। ये कितना कमा रहा है? 4800। अब वो क्या कह रहा है? रेशियो। अब बताओ रेशियो कैसे निकालोगे? आपके पास सेविंग है, आपके पास क्या है? इनकम है। ये इनकम की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? सेविंग की वैल्यू है। मुझे बताओ, आपको एक्सपेंडिचर की वैल्यू चाहिए। एक्सपेंडिचर की वैल्यू कैसे आएगी? इनकम में से क्या घटाओगे? इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। अरे यस या नो? तो 1200 में से 2400 में से 1200 घटाओ, कितना बचेगा? 1200। 9600 में से 1600 घटाओ, कितना बचेगा? 8000। और आओ 4800 में से 1800 घटाओ, कितना बचेगा? 3000। 1 2 1 2। अब रेशियो बनाने के लिए बोला है, तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो ये है 12, ये है 80, ये है 30। 12 80 30। क्या और कैंसिल कर सकते हैं? किससे कैंसिल करें? इवन है तो 2 से 2 से कैंसिल कर देते हैं। तो 2 से कितना टाइम जाएगा? 24 तो कितना आ जाएगा? 6 ये कितना बचेगा? 40 और ये कितना बचेगा? 15 15। तो ये आपके पास कितना है? 6:40:50। 15 चेक करो सर वो पॉइंट समझना। कौन सा पॉइंट? ये वाला वो जो x + 4x + 2x मैं बता देता हूँ। तुम इधर उधर टहल रहे हो, वॉक कर रहे हो, बिल्कुल जिस समय क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल फोकस कर ठीक है, क्लियर है? चलिए मैं एक बार फिर बता दूंगा, नोट डाउन कर लीजिए। पहले फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई टेंशन मत लो, कोई लोड मत लो, आराम से 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बताऊंगा। अब आप ये देख लो, यही लेवल है जो तुम्हें अचीव करना है। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं केवल एग्जाम के क्वेश्चन ना दिखाऊं, केवल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दिखाता रहूंगा तो आपके साथ जाती होगी। और मजे की बात यह है कि ये एग्जाम के क्वेश्चन भी सिंपल ही तरीकों से निकल रहे हैं। कोई भी हम XYZ मेथड नहीं लगा रहे, जो सीखा है वही 4 चीजें लगा रहे हैं बार बार। रेशियो को वैल्यू बना रहे हैं और वैल्यू पे ही जो बोला जा रहा है कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर का आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, तीनों एग्जाम के क्वेश्चंस थे। तो आपको एक में कॉन्सेप्ट समझना है, वही सब जगह लगाना है जब भी इनकम एक्सपेंडिचर आएगा। चले आगे, 1 सेकंड नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। आपको कल जो टेस्ट होगा उससे बचना नहीं है। आपके पास दोनों क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, आराम से आप जाके उनको देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेबी टाइप में समझाया हुआ है। ठीक है, अब आपको उसको अपने पेज पे आप उसको देख सकते हो और पूरे नोट्स को एक बार रिवाइज कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आपको कल मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे का टेस्ट होगा, है ना? 25 क्वेश्चन होंगे, आराम से बनाओ। ठीक है, पूरा टाइम भी आपको ज्यादा दे रहे हैं ना, 25 मिनट 25 क्वेश्चन और 1 घंटे का टाइम। क्लियर है? कितना टाइम हुआ? आपका अपने टाइम स्लॉट में 10 बजे वाले जो आते हैं वो 10 बजे देंगे और जो 5 बजे आते हैं वो 5 बजे देंगे। ठीक है,
हाँ लेकिन टेस्ट देना कंपलसरी है। हाँ टेस्ट आपको यहाँ पे ऑफलाइन ही मिलेगा। ठीक है, चले आगे। अरे हेलो, ठीक है, डन। और जो आपको आंसर्स देने हैं वो केवल आपको ऐप पे देने होंगे। ठीक है, गूगल फॉर्म नहीं ऐप पे, ऐप टाइम बदली ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपका टेस्ट एक्टिवेटेड होगा, क्वेश्चन नहीं दिखेंगे उसमें, नंबरिंग दिखेगी 1 2 3 4 5। तो बस जहाँ पे 1 दिखेगा आप 1 के सामने आपका जो 1 निकला वो टिक करना। जैसे तुम सबमिट करोगे फाइनली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? जैसे ही तुम सबमिट करोगे सॉल्यूशन के साथ तुम्हारा आ जाएगा कि तुमने कितने पाप किए 25 में से। ठीक है, और क्वेश्चन का सेम यही सीक्वेंस रहेगा, जो आपने सीखा है बिल्कुल वैसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए सर ऑनलाइन नहीं देंगे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे फिर कहते हैं हम घर से कर लेंगे। पेपर ऑफलाइन मिलेगा, सबमिट ऑनलाइन करना होगा। अरे हाँ वो मैं आपको बताना था, आ जाओ। देख लीजिए, अब मैं थोड़ा फटाफट इस चीज को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ईमानदारी के साथ आपको सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, आपको ईमानदारी के साथ दिया क्या गया है, किसका रेशियो दिया गया है, मुझे सुनना है, किसका रेशियो दिया गया है? अरे एक्स वाई जेड का, किस चीज का? 16,800। अरे किस चीज का? ये 16,800 क्या है? x प्लस y प्लस z। हाँ अमाउंट है जो उनको दिया गया है, तो अमाउंट में से ही वो खर्च करेंगे, तो अमाउंट को हम लोग इनकम मान लेते हैं उसकी। अरे ये से या नो, कंपनी भी तो अमाउंट बांटती है सब पे, एम्प्लॉय में 3 एम्प्लॉय है तो 3 एम्प्लॉय को अमाउंट बांट दिया 16,800। अरे ये से या नो, अब बताओ किस रेशियो में बांटा? 1:4:2। अरे ये से या नो, मुझे बताओ रेशियो में ये टोटल कितना है? अरे रेशियो में ये पूरा सम कितना है? 7। वैल्यू में ये टोटल सम कितना है? 16,800। अरे ये से या नो, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 16,800 डिवाइडेड बाई 7। और ये चीज हमने निकाली थी, कितना आया था? 2400 आया था। यस या नो, क्लियर है? अब बताइए, आपको अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2400 से। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या बताया था? रेशियो का बंटवारा। क्या बताया था? रेशियो का बंटवारा। आशीर्वाद मेथड में अच्छी तरीके से आपको बताया था रेशियो का बंटवारा कैसे होता है। नहीं है तो यहाँ से देख लो, सम रेशियो में टोटल इतना था, एक की वैल्यू इतनी, तो यहाँ पे इसको 24, इसको भी 24, इसको भी 24, तो इनकम इन सब की एक्स वाई जेड की कितनी आ चुकी है? 2496। हाँ 2400, 96, 24 into 4 9600 और 24 into 4800। यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? बोलना जरा, यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? बोलना है भाई लोगों, यहाँ तक कोई तकलीफ है? पक्का? अब वापस आइए, यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी है, मेरी बात यहाँ तक क्लोज हो गई। आगे वो कह रहा है इफ दे सेव द अमाउंट इन द रेशियो। अब वो बोल रहा है सेविंग एक्स वाई जेड की सेविंग का रेशियो है 6:8:9। यही बोल रहा है 6:8:9। मुझे सुनना है यहाँ पर, और साथ में ये भी बता देना है कि एक्स कितना बचा रहा है। 1200। तो एक्स रेशियो में कितना बचा रहा है? 1200। रेशियो में 6 बचा रहा है, बट वैल्यू में कितना बचा रहा है? 1200। तो क्या एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 बाई 6 कितना आ जाएगी? 200। तो अब इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 200 200। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही? 200 इंटू 6 1200। 800 इंटू 200 और 1800। ये इनका क्या है? ये इनका क्या है? सेविंग है। ये इनकी क्या है? सेविंग है। किसकी? एक्स वाई जेड। और ये क्या थी? इनकम। तो अब इनका आप क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए एक्स वाई जेड का। तो वो डिफरेंस क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। तो इसमें से जाएगा 1200, इसमें से जाएगा 8000 और इसमें से जाएगा 3000। अभी ये से या नो? और ये रेशियो सॉल्व किया था आपने 6:15:4 है, 6:40:15। ठीक है, 6:40:15 ये आपने सॉल्व किया।
समान वाला ये मैंने दूसरे तरीके से बताया, रेशियो के बंटवारे के तरीके से, वो मैंने वैल्यू में कन्वर्ट करके बताया। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आई बात समझ में? पीछे आगे कितने परसेंट? हाँ अरे एक मिनट तुमसे नहीं पूछो, मुझे पूरा ठीक है। वापस आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। Gopi, Madhu, Bhaskar distributed an amount among themselves. If the share received by them is 15 less, 30 less and 10 less respectively, then the share received by them would have been in the ratio, है ना? What is the share of Gopi? ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। पैसे कितने हैं? 2, 9 किस में बांट रहे थे? गोपी, मधु और भास्कर, ठीक है। अब आगे, अगर इनका शेयर रिसीव्ड बाय देम, अच्छा इन सबको मिला के सबको कितना मिलेगा? 298 यही बटेगा। अब ये कह रहा है अगर पहले वाले को 15 कम कर दे, दूसरे वाले को 30 कम कर दे, तीसरे वाले को 10 कम कर दे, अरे यस या नो? तो एक्चुअल में 15 30 कितने होते हैं? 45। 45 और 10 कितने होते हैं? 55। तो इसका मतलब है आप जो उनको बांटने जा रहे हो उसमें से कम कर रहे हो ना? अभी यस या नो? तो अभी तुम पहले 2955 को बांट रहे थे, अब क्योंकि सबको इतना कम बांट रहे हो तो टोटल में भी वो चीज कम हो जाएगी। अरे हाँ या ना? ध्यान से सुनना। हेलो, अगर मैं इनको 10 टॉफी, इनको 10 टॉफी, इनको 10 टॉफी देता हूँ, टोटल टॉफी कितनी है? 30। मैं इनको 1 टॉफी कम, इनको 2 टॉफी कम, इनको 3 टॉफी कम देता हूँ। हेलो हेलो, पहले 10 10 10 टोटल 30 थी, मैं इनको 1 कम, इनको 2 कम, इनको 3 कम, तो टोटल वो कितनी कम? 24 अरे 1 कम, 2 कम, 3 कम, कितनी कम? 6 कम। 6 कम, पहले कितनी बांटी? 30। तो अब कितनी बांटी है? 24 ही बांटी है मेरे भाई, यही तो तरीका है। 24 टॉफियों को इनमें से इनको बांटो। अरे यस या नो? तो यहाँ से अब हिसाब किताब क्या होना? एक्चुअल में मैं बांट क्या रहा हूँ? 2900 रुपए। कितना बांट रहा हूँ? 2900 रुपए। किस में बांट रहा हूँ? गोपी, मधु और भास्कर। और ये कह रहे हैं जब तुमने इसको बांटा तो इसका रेशियो कितना था? 13, 20 और 25। तो रेशियो में ये सम कितना है? 58। कितना है? सुनना है मुझे, रेशियो में ये सम कितना है? 58। और वैल्यू में ये चीज किसके बराबर है? 2900 के। 2900। तो क्या मैं 1 की वैल्यू जान रहा हूँ? यस सर। 2900 को ऐसे लिखते हैं, 58 ऐसे लिखते हैं, है ना? यस सर। तो यहाँ पर ये कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। और ये कितना बचेगा? 50। अरे यस या नो? यस सर। चेक करो, चेक करो कहीं पे भी। क्या यार ये चीज मैंने 10 बार बोल दी है। रेशियो में ये अगर ये है तो सम इसके किसके बराबर है? 10 बार ये चीज बार बार यूज कर रहे हो और तुम हमेशा पहली नजर की तरीके से देख रहे हो। ये चीज तो हम लोग 10 बार यूज कर चुके हैं, कल कम से कम 4-5 बार यूज की और आज 6-7 बार फिर यूज कर चुके हैं। रेशियो का सम वैल्यू में किसके बराबर है? 2900 का। तो रेशियो का सम कितना है? 58। वैल्यू कितनी है? 29। तो 1 की वैल्यू कितनी है? बस यहाँ से आ गया। और 1 की वैल्यू 50। हाँ जी, अगर हम इसको ऐसे कर दें 13x + 50, हाँ वैसे भी x में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको 13x, 20x, 25x है ना? तो इन सबको जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 58x आएगा, वहां से x की वैल्यू आएगी। नहीं सर मैं ऐसे कुछ करना चाहता हूँ 13x + 15 20x + 30 नहीं एक मिनट फिर से बोलिएगा आप। 13x अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं फिर उसके बाद आप अपनी बात बोलिएगा। 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50 × 13 कितना हो जाएगा? 650। कितना आएगा? 1000 कितना आएगा? अब इसमें ओरिजिनल शेयर पूछा है या सर ये? व्हाट इज द शेयर ऑफ गोपी? शेयर ऑफ गोपी कितना है? 650। 650। तो 650 होगा सर इसमें 15 ऐड नहीं है। 15 ऐड नहीं करें? क्योंकि उसको कम करके दिया गया। नहीं तो मतलब पता कैसे चल रहा है कि इसमें ओरिजिनल पूछा है? अंग्रेजी, अंग्रेजी 655। 655।
अब बताओ 665 है बी वाला बी वाला वो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस करना है। अंग्रेजी से पता चलेगा, इसका आप क्वांट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको यहाँ तक क्वांट की जितनी चीज थी वो तो मैंने बता दी, या तो आंसर है 650 या है 655। तो आंसर आपका इन्हीं दोनों में से कोई एक है और आप सब समझ रहे हो। अब अच्छा एक मिनट, आपकी जो क्वेरी वो मैं बताऊंगा, पहले ही आप बताओ अंग्रेजी के हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए 650 या 665 मैम से पूछ लीजिए, मैम जी को अरे मैम तुम क्या मैम को एग्जाम में बुलाओगे? मैम बताइए आगे। नहीं अब पर तुम्हारा एक्सप्लेन आंसर कर क्या देंगे है? अच्छे से वो अभी English तक टीचर है। अभी तक बचपन से क्या करते आए हो? क्या? आप बचपन से भी तो क्वेश्चन इंटरप्रेट करते आए हो, तो आज फिर करो, बस चेक करो क्या आएगा। ठीक है, हेलो, चलो मैं इसका भी आपको बता दूंगा, इसमें कुछ नहीं है, केवल एक लाइन का आंसर दूंगा, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमेशा जब भी आपको कभी कुछ पूछ रहा है, until unless it is not specified, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पूछता है, वो हमेशा क्या पूछता है? इनिशियल वैल्यू। ठीक है, until unless it is not specified, अगर क्वेश्चन में क्लियर कट नहीं बोल रहा है कि डिडक्ट करने का बाद का अमाउंट बताओ, तो आप हमेशा इसका आंसर बोलोगे, नहीं तो हमेशा इनिशियल वैल्यू ही बोलोगे थ्रू आउट क्वांट। बात समझ में आई है? जैसे इंटरेस्ट रेट इतना था, घटा के इतना हो गया, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो मतलब जो आंसर आएगा वो इनिशियल का आएगा। अगर वो पूछ रहा है कि बाद का कितना आएगा, स्पेसिफिकली पूछ रहा है, तो आप वो आंसर बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप की बात सभी को समझ में आ गई है। वापस आओ, अब आप अपने क्वेश्चन को बोलिए, क्या कह रहे थे दोस्त? 13x 20x 15x 25x, यही तो करेंगे दोस्त। तो ये सम कितना हो जाएगा x मेथड से? नहीं सर, हम कुछ कैसे करेंगे? 13x प्लस 15 13x प्लस 15 इसको ऐड करेंगे ना, प्लस 15, ठीक है। प्लस हाँ, पहले आपने क्या किया, इसको वैल्यू बना लिया, बिल्कुल ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी बात मैं सर आंखों पे रखता हूँ, ठीक है। आपने इसको रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट किया, इसको कितना कम मिला है पहले वाले को, तो उसको 15 दे दो। दूसरे वाले को कितना कम मिला है? 30 दे दो इसको वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद। और तीसरे वाले को कितना कम मिला है? 10, इसको दे दो 10। और इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा? पहले वाले अमाउंट के। पहले वाला अमाउंट कितना है? 295। इससे भी x आपका वही आएगा। क्लियर है? करना समय मत देखो क्या, ठीक है। आप चेक करो जरा ध्यान से, ठीक है, चेक करो क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो दोस्त ऐसे भी देख सकते थे कि भाई ये आपके पास, अब देखो ये, लेकिन आप ये आप दो बार काम कर रहे हो, एक बार तो घटा रहे हो, एक बार फिर उसको जोड़ रहे हो, ठीक है, डबल काम कर रहे हैं, है ना। और ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं पहली बार आप ऐसे ही करो। हर देखो अभी आपके पास पूरा टाइम है, जब आप अभी इस समय फरवरी में, तो आपके पास पूरा टाइम है, फरवरी मार्च अप्रैल मई तक आपके पास जितने भी मेथड्स हैं आप उससे ट्राई करो क्वेश्चन, पहले तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से। समझ पा रहे हैं? तो मई तक बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, हर टॉपिक के क्वांट, एलआर, इंग्लिश के आप 8-8, 9-9, 10-10 टॉपिक बार बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यही की है एग्जाम निकलने की, ठीक है। अभी मेरे पास अभी वो जो लड़का आया है कैट में, क्या था कि सर बच्चों को एक बार बोल दीजिएगा कि जो पढ़ाई करनी है ये बस जुलाई तक कर दें, जुलाई के बाद इतना प्रेशर आ जाता है कि पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर दिमाग में एग्जाम चलता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं आपको फिर भी 2 महीने और पहले बोल रहा हूँ, मई तक, ठीक है, ताकि जून जुलाई में रिवाइज करोगे तुम। अरे हाँ या ना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। ये कौन कर? तुम थे? ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी मेहनत करके बैठ गए हो। मेरे को जो क्वेश्चंस करवाने हैं आपको, क्वेश्चन 24 तक कराने मुझे। इसके बाद जो अगली क्लास जो हमारी होगी रेशियो की, वो वेरिएशन की होगी। किसकी होगी?
वेरिएशन और प्रोपोर्शन की। अगले वीक में एक क्लास होगी, वो अलग टॉपिक है, वेरिएशन और प्रोपोर्शन, वो हम लोग एक क्लास में सीखेंगे, ठीक है, अगले वीक में। करिए, एग्जाम में 90% टाइम पे रेशियो से क्वेश्चन आता है, वेरिएशन से केवल 10% टाइम पे क्वेश्चन आता है, प्रोपोर्शन से क्वेश्चन भी नहीं आता, बट ऑमेट एग्जाम में आता है, स्नैप, एनमेट, कैट में प्रोपोर्शन से क्वेश्चन नहीं आता। इसको ट्राई करो जल्दी, अरे बैठो बिल्कुल, हाथ पे रख के बिल्कुल सोचो नहीं साहब, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर बैठे, हनीमून पीरियड चल रहा है जैसे, वही है, बिल्कुल ऐसे बैठे, बिल्कुल मालदीव में बैठे हुए आराम से, है ना? फुकेट क्यों बैठे? मॉरिशस कहाँ? मूड तो वैसे ही है तुम्हें। चलिए, लास्ट ईयर द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना था? 5 और 4, ठीक है, 5 और 4, ठीक है। अब ये लास्ट ईयर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर का रेशियो था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5x और 4x। दिस ईयर मतलब एक साल के बाद, तो ये देखो, ये बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू है 5x और 4x। अब इस साल क्या होता है, 7 बॉय और 2 गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, बॉयज में 7 आते हैं, गर्ल्स में 2 आती हैं। जब वो उनको ज्वाइन करते हैं पहले वाले बच्चों को, ये बच्चे हैं, बच्चों की रेशियो है, अब बताना, ये बच्चे हैं या बच्चों का रेशियो है? बच्चे हैं, वैल्यू है, वेरी गुड, आज तो तुम खेल रहे हो, सारे जवाब सही दे रहे हो, वेरी गुड, ठीक है। 3:2, तो ये नया रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा? 2 के साथ 5x + 7 और 3 के साथ 4x + 2, कितना आएगा? 10x + 40, हाँ 6 12x हाँ, + 6, तो ज्यादा में से कम घटाओ, 2x, ज्यादा में से कम घटाओ, बोलो, 8 x comes out to be 4, तो x की वैल्यू 4 है। अब पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास नाउ, अब पूछ रहा है, तो बताओ, यही तो है ना, बॉयज कितने हैं इस समय? 5x + 4, ये गर्ल्स कितने हैं? ये, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 5x + 7, ये नंबर ऑफ बॉयज है, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 4x + 2, इनको सबको जोड़िए तो 5 और 4 कितना होता है? 20 9x + 7 और 2 कितना होता है? 9। तो x की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? 4 + 9, 36 + 9, ठीक है, 45। तो ये सी ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, केवल तुमने एक चीज सीखी है, रेशियो से वैल्यू बनाना, वही चीज चल रही है बराबर। और तुमने दूसरा रूल सीखा था क्या? कुछ भी ऐड, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कहां पे करना? वैल्यू तो देखो यहाँ पे वैल्यू में ही ऐड किया, इसीलिए वैल्यू बनाई है पहले, यस या नो? अब ये क्वेश्चन तुम 6 लाइन का कर दो, 10 लाइन का कर लो, मतलब वही 4-5 लाइन का ही है, ठीक है, क्लियर है साहब? ये क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हो गया? रेज योर हैंड, सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो ये बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू उसमें पूछी थी प्रेजेंट में। लीजिए सर, तो 25 क्वेश्चन तुम्हारा इंतजार कल कर रहे होंगे यहां पर 10 बजे, ठीक है? 1 घंटे का टाइम मिलेगा, आपका टाइम एक्टिवेटेड हो जाएगा क्लॉक में। अगर तुम 10 के बाद आओगे, 10 पे आओगे, 10:20 पे आओगे, 10, तो उसमें आपको टाइमिंग उतनी मिलेगी, क्योंकि वो टाइमर पड़ा होगा उसमें 10 से 11 का। तो आप बस ये समझ लीजिए, ठीक है? डन। जैसे ही तुम सबमिट का बटन दबाओगे, वैसे ही तुम्हारे सामने आ जाएगा कि 25 में से तुम्हारे 2 नंबर आए,
या 25 में से 22 नंबर आएंगे? 25 में से 25 भी आएंगे अगर आपने बस ये रिवाइज कर लिया दोनों क्लासेस। अब आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, पहला वाला पढ़ाई हुआ है, दूसरा भी देख लो, पैटर्न समझ लो, कुछ है नहीं, रिवाइज करके आओ, कल एग्जाम दो, आराम से नंबर आ जाएंगे सबके 20 के ऊपर, ठीक है। चले, लेंथ रेक्टेंगल इंक्रीज किया गया, if the length of a rectangle increase in the ratio 10:11 and its breadth decrease in the ratio area will be decrease। अब देखो ध्यान से, आपको ये थोड़ा सा area is equal to length into breadth होता है। अब आप देखो ध्यान से, ये लेंथ पहले थी इनिशियल और लेंथ ये क्या है फाइनल। तो पहले कोई चीज रेशियो में 10 थी, वही चीज रेशियो में 11 हो गई है, तो बढ़ रही है घट रही है? अरे पिताजी ने भाई को दिया रेशियो में 1 और सिस्टर को दिया 2, प्रॉपर्टी किसको ज्यादा मिली? सिस्टर को। प्रॉपर्टी का हिसाब किताब फटाफट बता दो बेटा, सिस्टर को 2 रेशियो में। लेकिन यहां पे तुम नहीं बता पा रहे हो। लेंथ पहले कितनी थी 10, उसके बाद कितनी हो गई 11, तो पहले इससे के कंपेयर में बढ़ी है या घटी है? बढ़ रही है, तो फाइनली बढ़ रही है, तो वही चीज वो भी बोल रहा है इंक्रीज। और आइए ब्रेथ इनिशियली कितनी थी, ब्रेथ फाइनली कितनी है? ब्रेथ इनिशियली कितनी थी 9, घट के कितनी हो गई 8। अरे यस या नो, हाँ या ना? मुझे सुनना है तुमसे, इसको मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा 10x 11x। इसको मुझे वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा? हाँ बस ये तो बिल्कुल साफ साफ गोली एकदम तो छू के निकली है, ठीक है। अरे यस या नो, ठीक है, तो 9y। अब यहां से देखो, आपके पास एरिया, एरिया इनिशियल वाला पहले यूज करो, लेंथ इनिशियल वाली यूज करोगे और ब्रेथ भी इनिशियल वाली यूज करोगे, तो एरिया इनिशियल आ जाएगा। तो लेंथ कितनी थी 10x, ब्रेथ कितनी है? अरे बोलो भाई, इनिशियली ब्रेथ कितनी थी 9y, तो ये कितना हो जाएगा 90xy। ये एरिया इनिशियल आ जाएगा। अरे यस या नो? आ जाओ, एरिया फाइनल, तो लेंथ फाइनल, ब्रेथ फाइनल, ठीक है। तो यहां पर अब मुझे जानना है फाइनली कितना है 11x, ब्रेथ फाइनल कितना है 8y, कितना आएगा 88xy। अरे यस या नो? हाँ या ना? मुझे अब आपसे जानना है एरिया इनिशियल बाय एरिया फाइनल। इनिशियल कितना था? अरे इनिशियल कितना था 90xy और फाइनली कितना है 88xy निपट जाएंगे। अब 90/88, 90/88 किससे कैंसिल करूंगा 2 से, 45 44। कोई ऑप्शन दिख रहा है? सर आपने क्या किया? अरे भाई लेंथ ब्रेथ अलग अलग पैरामीटर है, लेंथ का रेशियो तो x चिपकाया, y का रेशियो ब्रेथ का रेशियो तो y चिपकाया, दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है, ईमानदारी के साथ बात की है। अरे यस या नो? तो साहब क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? सर ये क्या, कभी इनकम कभी सैलरी कभी ये, तो भाई ये टाइप्स है, कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है, ठीक है। तो टाइप्स जब तुम देख के जाओगे तो एग्जाम में तुम्हारी शार्पनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? चले जवानों आगे। कसम खाई है कितने क्वेश्चन करने की? 20 अभी बताया था मैंने 24 क्वेश्चन की, तो बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। जल्दी से ट्राई करते हैं, काम खत्म करते हैं। सर ये क्या हुआ है? भाई ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो भी चीज तुमने की है अलग अलग सिचुएशन में वही सेम चीज लगा के देख रहे हैं ताकि माइंड ओपन हो। सर सब एग्जाम में क्वेश्चन है, देखिए सब एग्जाम में क्वेश्चन है, स्टार मार्क है। आजकल सारी एजेंसीज एग्जाम बनाने वाली लगभग सेम ही है, तो सबकी थिंकिंग समझ लेनी है आपको।
क्यों ऐसा होता है? जो हमारे यहाँ कैट का बच्चा निकलता है वो बैंक एसएससी भी निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? सीधी सी बात है भाई, उसको एग्जाम का पता चल जाता है कि एग्जाम में सब में पूछ तो एक ही चीज है, बट कैट में बस ये लेवल है, बैंक में ये है, एसएससी में ये है, लेकिन इसका मेंस लेवल भी लगभग कैट लेवल को अप्रोच कर रहा है। देखो ध्यान से, क्लियर है? चले जवानों, in a movie theater the cost of movie ticket decrease in the ratio। ये क्या है? कॉस्ट। हेलो, ये क्या है? कॉस्ट। मुझे बताओ, मूवी देखने गए हो, वहां पे मान लो 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10 सीट्स है। हेलो, कितनी सीट्स हैं? 10 सीट्स हैं, और वहां पर तुम लोग 8 लोग जाते हो। कितने लोग जाते हो? अगले दिन 10 लोग चले जाते हैं। पहले दिन 8, दूसरे दिन 10। मूवी के टिकट का प्राइस भी कम ज्यादा भी हो सकता है। पहले दिन मूवी में कोई टैक्स फ्री नहीं था तो तुमने 400 रुपए की टिकट ली, दूसरे दिन गवर्नमेंट ने उसे टैक्स फ्री कर दिया तो वो 400 की जगह 250 की टिकट बिक रही है। हेलो, तो रेवेन्यू क्या हुआ? पहले दिन सीट्स उनके पास 10 थी, लेकिन बिकी कितनी थी? हर टिकट कितनी की थी? 400 की। 8 × 400 रेवेन्यू हो गया। दूसरे दिन ये 8 की जगह लोग कितने गए? 10, तो टिकट कितनी हो गई? 250। 250 × 10। तो ये पहले का प्राइस, ये बाद का प्राइस। क्या बात समझ में आ रही है? तो बस चीजें प्रैक्टिकल ही पूछी जाती है रेशियो में, कुछ भी ऐसा थ्योरेटिकल नहीं होता है। ठीक है, तो आप जानते हो कलेक्शन क्या होगा? हेलो, कलेक्शन, किसी भी मूवी हॉल का कलेक्शन क्या होगा? हाँ, सुनना है मुझे। कितनी नंबर ऑफ टिकट बिकी? अभी जैसे अभी मैं बॉर्डर 2 देखने गया था, तो जैसे बॉर्डर 2 देखने गया, उस पूरे हॉल में केवल 10 लोग बैठ गए। इन्फिनिटी इतना बड़ा स्क्रीन उसका, समझ रहे? हाँ, देखो सब ईमानदारी के साथ लड़के के चेहरे पे चमक आ गई। देखो तुम, ठीक है, स्क्रीन फिनिक्स मॉल से भी क्या है? 1.5 गुनी है इन्फिनिटी स्क्रीन। हाँ, है ना, जो नया मॉल अभी खुला है। और वहां पे बैठे केवल 10 लोग थे, 4-5 आगे और 1-2 लोग इधर, एक अंकल आंटी, एक कपल, और बाकी हम और अर्जुन सर। बात समझ में आ रही है? अरे ये सियान हो, तो हम लोग पीछे और बाकी कुछ लोग आगे, 4-5 लोग पूरे हॉल में। तो इसका मतलब हॉल की कैपेसिटी तो बहुत ही 200 के करीब होगी, लेकिन हम लोग 10 ही लोग थे। 10 लोगों ने क्या लिया? टिकट खरीदी, तो उसका मूवी का कलेक्शन इतना हुआ। अरे ये सियान हो, अरे हाँ या ना? फिर बाद में कहते हैं मॉल बंद हो जाते हैं। जब ऐसे घाटा उनको लगातार होता रहेगा और तुम लोग क्लास छोड़ के मूवी देखने नहीं जाओगे तो उनको घाटा नहीं होगा। निधि इसीलिए कोई भी मूवी नहीं छोड़ रही है, चाहे बीमार होती है लेकिन लेट के वहां पे मूवी देखती है, ताकि उनको घाटा ना हो, मॉल कहीं बंद ना हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वापस आओ। हाँ जी, तो क्या समझ में आया? अच्छा, मुझे लगा कि समझ में आया कि क्लास छोड़ के मूवी देखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ टिकट इनटू प्राइस, है ना? तो मुझे सुनना है यहाँ पर, इसने सबसे पहले किसका रेशियो दिया है? किसका रेशियो दिया है? प्राइस का रेशियो दिया है। किसका दिया है? प्राइस। देखो ध्यान से, प्राइस उसका पहले इनिशियल होगा और प्राइस क्या होगा? फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल में प्राइस में क्या अंतर आया है? ये टैक्स फ्री होगी, इतना कम हो रहा है। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? तो बॉर्डर 2 टैक्स फ्री होगी? नहीं हुई है। अच्छा, प्राइस लेकिन इसका मतलब इस वाले हॉल के कम है, है ना? वीकेंड्स में बढ़ जाता है ना पीवी। नहीं, वीकेंड्स के अलावा वीकडेज में भी वही सेम। ये भी नया है ना? हाँ, पीवीआर का तो अभी नया है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है कस्टमर। पीवीआर में बहुत फ्रेंचाइजी है, वो वीकेंड में बढ़ा सकता है। पीवीआर के रेगुलर 900 तक जा चुके हैं। हाँ, इसके फिनिक्स के ना, और इसकी टिकट 750 के आसपास थी। 400 के अंदर तक। हाँ, ठीक है, 300 में ठीक है, लेकिन वो बाद में 150 रुपए 120 रुपए कन्वीनियंस चार्जेस लगा थे। तो यहाँ पे आइए, ये प्राइस है। अब बताइए, उसके बाद विजिटर नंबर इनिशियल, नंबर फाइनल। मुझे सुनना है, नंबर इनिशियल, नंबर फाइनल कितने हैं? 5/30। देवांश इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रहता था। देवांश इरिटेट हो जाता जब हम लोग ये बातें करते थे। देवांश कहता था हमें केवल पढ़ना है, पढ़ने की बातें दो। ये कितना हो जाएगा? देखो इसके साथ क्या चिपका रहे हैं हम लोग? y, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अब मुझे बताओ, कलेक्शन इनिशियल क्या होगा? कलेक्शन इनिशियल और कलेक्शन फाइनल, तो क्या होगा? प्राइस इनिशियल, नंबर ऑफ टिकट इनिशियल
और यहाँ पे क्या होगा, प्राइस फाइनल, नंबर ऑफ टिकट फाइनल। तो अब यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करोगे, 7x इंटू 5 कितना हो जाएगा 35 क्या, और नीचे क्या होगा 30 इंटू 3 39x। तो है भाई आंसर, ये तो रेशियो आया ये तो। हाँ। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है सेल ऑफ द मूवी टिकट इंक्रीज्ड बाय एज अ रिजल्ट, है ना। देखो नीचे वाला क्वांटिटी ज्यादा है ना, अरे भाई सेल जो होगी, ये हमने क्या लिखा, ये प्राइस, ये कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन लिखा है ना। कलेक्शन का कितने का अंतर आ गया, पहले 35 हो रहा था कलेक्शन रेशियो में, अभी कितना हो रहा है 39। कलेक्शन बढ़ा है या घटा है, बढ़ गया है, तो है ना फाइनली कितने से बढ़ा है, रेशियो में जो चीज 4 से बड़ी है, वैल्यू में वो कितने से बड़ी है, अरे कितने से बड़ी है, सेल ऑफ द मूवी टिकट इंक्रीज्ड बाय कितना 3600। तो यहां पर डिवाइड करो, ये कितना आ जाएगा 900। अरे यस या नो। तो व्हाट इज द इनिशियल सेल ऑफ द टिकट्स, इनिशियल सेल कितनी थी, देखो ध्यान से, हाँ इनिशियल सेल कितनी थी, रेशियो में 35। तो 35 अगर रेशियो में करोगे तो 35 इंटू 900। अरे हाँ ना तो बोलो 35 इंटू 900। वापस आओ, तुम्हें याद है, हेलो इधर देखो, ये ब्रदर था और ये सिस्टर था, और यहां पे ये 1:2 थे। अगर मैं तुमको ये बता दूं, हेलो तुमको ये बता दूं कि सिस्टर गॉट 30 लाख मोर देन ब्रदर, अगर मैं ये बात बता दूं तुम्हें, तो तुम क्या इसे इंटरप्रेट करोगे, भैया रेशियो में तो सिस्टर को कितना ज्यादा मिला ब्रदर से, रेशियो में 1 ज्यादा मिला, और उसकी रियलिटी में वैल्यू कितनी है 30 लाख, है ना इसको, क्योंकि रियलिटी में तो 30 लाख ज्यादा मिला, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई, इसका मतलब है ब्रदर को कितना मिला है 30 लाख। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 लाख। तो ये इसकी 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 लाख, और इन दोनों को मिला के पिताजी की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी 90 लाख। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। तो ये उसने यही चीज बोली है कि यार जो फाइनल कलेक्शन और इनिशियल कलेक्शन है उसका रेशियो ये है, तो फाइनल वाला कलेक्शन 4 ज्यादा है जिसकी वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू इतनी है। तो एक्चुअल में इनिशियल कलेक्शन पूछा है 35 की वैल्यू पूछा है, तो 35 इंटू 200। संभाल पा रहे हो, कितने लोग संभाल पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी बार बार कैट में लगता रहेगा, बच नहीं सकते हो, ये स्केप रूट नहीं है, एक बार में काम खत्म करो, ठीक है। तो जस्ट कसम खा लो कि अभी स्टार्टिंग के 3 घंटे में कहानी को खत्म करेंगे। ये शीट फिर से लेके बैठो, इस शीट को दोबारा से सॉल्व करो, अभी मैं ये शीट आपको सेंड कर देता हूँ, दोबारा से सॉल्व करो और खत्म करो। बात समझ में आ रही है, एक चीज एक बार में नहीं समझ में आ रही, दोबारा उसको सॉल्व करो। भाई लोग 3-3 बार करते हैं, 4-4 बार करते हैं एक ही सेम चीज को, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अभी हम लोग आपको अप्रैल से यही जब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स का, तो हम पीवाईक्यू कराएंगे। पीवाईक्यू लोग कहते हैं पीवाईक्यू हम 10-10 बार करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजी समझते हैं, एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या है। तो ये भी सब एग्जाम के क्वेश्चन आप एक बार इनको दोबारा से करो, ठीक है। आ जाएगा ना ये, ठीक है। कल ये क्वेश्चन देखा था मैंने, कितना लंबा क्वेश्चन था और कुछ दम नहीं था क्वेश्चन में, कितना बड़ा क्वेश्चन था वो। ये देखो कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, देखो डरा देता हूँ, जैसे जो बच्चे आएंगे कल ना उनको दिखा, हाँ एक बार इनको डरा तो देखा है। ये देखो, देखो भाई इसको क्वेश्चन को ये किया था कल हम लोगों ने, हाँ कुछ था इस क्वेश्चन में दम, बस क्वेश्चन देखने में देखो इतना डरावना, एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है बल्कि, ठीक है। तो क्वेश्चन की लेंथ देख के मत डरो, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ आता है। अब हम लोग सब कुछ सारे टाइप के क्वेश्चन भी सीख चुके हैं, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आपको तभी मैं करूं सेम शीट सॉल्व करो ताकि डर खत्म हो, इससे अलावा कोई वेरिएशन दिखेंगे नहीं आपको। चलिए ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन,
ये नंबर्स का रेशियो है, ये रेशियो है 5:3:12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x 3x 12x, ये नंबर्स की वैल्यू हो जाएगी। इफ द, देखो अब ध्यान से देखो, ये तीनों का ब्रांड है ना, तीनों में ये स्टॉक है, तो टोटल स्टॉक कितना होगा, इन सबको जोड़ लीजिए, टोटल स्टॉक कितना होगा, अरे बोल लिया यार 20x। तो यही तो टोटल स्टॉक है जो कि इस रेशियो में डिवाइडेड है। अरे यस या नो? Yes, sir. मान लीजिए आप एक मोबाइल वाले हैं और आपके पास 100 फोन है, कुछ रेडमी के हैं, कुछ आईफोन है, कुछ और किसी ब्रांड के, उनको आपको, हाँ, तो तीनों में आपने बांट लिया, तो ये इस तरीके से, लेकिन टोटल कितना है 28, ये नंबर्स का टोटल है। अरे हाँ या ना? ठीक है, अब वापस आओ, ये क्या कह रहा है, अब स्टोर के पास कितना है 20x है, कितना है, ये इसका टोटल है, स्टोर के पास इतने फोन्स हैं, इस ए ब्रांड के 5x, इस ब्रांड के, इस ब्रांड के। अब वो कह रहा है इफ स्टोर सेल्स 1/5 और क्या बोल रहा है 1/5, 2/3, 1/4, कैसे पढ़ लेते हो ये, काफी टैलेंट है, हाँ कुछ भी पढ़ लेते हो, 2/4, ठीक है। बोर्ड तो खराब हो जाएगा। अरे क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो भाई लोगों 2/4, ठीक है, सॉरी 1/4 ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ ब्रांड एबीसी, है ना, इसको वो सेल करता है, स्टोर सेल 1/5, 2/3 और 1/4 ऑफ मोबाइल फोन ऑफ ब्रांड एबीसी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब है आप इसके कितने बेच रहे हो 5x उसने मान लो ए ब्रांड एप्पल वाला था, एप्पल के फोन उसके पास 5x है, उसके कितने बेच दिए 1/5, एक्चुअल में कितने बेचे हैं X. x बेच दिए। अरे यस या नो? तो ये इसने एक्चुअल में सेल कर दिए, ठीक है। अब बताओ उसके पास 5x थे, x उसने सेल कर दिए, तो बचे कितने होंगे 4x बचे होंगे स्टोर में। अरे यस या नो? एप्पल के 4x फोन बचे होंगे। अब वापस आओ, इसके कितने बेचे हैं 2/3, 2/3 किसका, बी ब्रांड के, तो ये कितना है 3x, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 2x बेच दिए। और यहाँ पे इसके पास कितने थे, इसके 12x, इस ब्रांड के फोन सबसे ज्यादा हैं, ये शायद वो वीवो होगा, है ना, वीवो वाले फोन बहुत ज्यादा बिकते हैं, है ना, क्यों, 1 साल 2 साल चलाओ, फोन देखो, नया फोन ले लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x। अब बताओ, अब ध्यान से सुनना, हेलो, अब उनके पास बचे कितने कितने होंगे, इस ब्रांड के फोन कितने थे 5x, कितने बेच दिए x, कितने बचे हैं, इस ब्रांड के फोन कितने थे, कितने बेचे हैं, अरे तो कितने बचे हैं, इस ब्रांड के फोन कितने थे 12x, कितने बेच दिए हैं, कितने बचे हैं, रेशियो पूछ रहा है रिमेनिंग का, तो x x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4:1:9, है कोई संभाल पा रहे हो Yes, sir. कि बिखरे पड़े हो, ठीक है। तुम बताओ मुझे, क्या समझ में आ गया तुम लोगों को? सही शीट भेज दीजिए। अरे रुक जाओ, एक मिनट देख लेते हैं, कहीं कुछ आगे कुछ मसाला तो नहीं पड़ा हुआ है। 23 एक ये क्वेश्चन था, है ना, और एक 24 एक ये क्वेश्चन था। इसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे वेरिएशन वाले, है ना, ये प्रोपोर्शन के स्टार्ट हो गए थे। तो 25 ऑनवर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन टोटल 30 है, जिसमें से आपके पास 24 तक की रेशियो है। इसका मतलब रेशियो ही एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए वो रेशियो के क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास, ये कर लोगे क्वेश्चन खुद से या मैं करवा दूं 2 क्वेश्चन, जल्दी बताओ, करवा दूं क्या दो, बोलो, चलो फिर कर दो इसको, करो, अभी भी नारा लगा दो, कर लेंगे साहब, कर लेंगे, लो करो, चलो फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं।
देखो यार, मैं नहीं चाहता कि तुम एग्जाम के क्वेश्चन देके कापो। अब तुम पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा ना तो तुम्हें नॉर्मल लगेगा यार, ऐसे क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब तुम्हारे को बस इस शीट को रिवाइज करना है और कल रिवाइज करके आज ही कर दो, काम खत्म। देवांश, ऐसा मत करना कि टेस्ट में नहीं आओ। हाँ अगर तुम्हारे कदम कांपे ना कोचिंग की तरफ आते हुए कल, तो कसम से उसी समय गोली मार दूंगा पीछे से तुम्हें। अरे बॉर्डर 2 देखिए, थोड़ा उसका फ्लेवर तो ले ले। समझ में आया? नहीं देवांश आना है ना, टेस्ट मिस नहीं करना किसी को भी। देखो मैं आपके नंबर डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं, नंबर केवल आपके पास आएंगे। गलती हो तो सॉल्यूशन देख लेना, क्या गलती हुई, क्या अप्लाई गलत हो गया। The ratio of present age of P and Q, P और Q की एज का रेशियो क्या है? 3:5। तो एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? आप बताओ एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलिए। हाँ 3x और 5x। तो P है 3x इयर्स का, Q है 18 इयर्स लेटर। आप ये क्वेश्चन तो 10 बार कर चुके हो। आप बताओ 5 साल बाद अगर बोलूंगा तो एज सबकी बढ़ेगी या किसी एक की बढ़ेगी? सबकी। तो 3x वैल्यू में ही कुछ ऐड करते हैं। 18 ईयर लेटर बोला तो 18 प्लस 18, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा? 9:11। तो बस इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कितना हो जाएगा? 33x, ये 18 into 11 88x और ये हो जाएगा 45x और ये 18 into 9। अब आप क्या करोगे? इधर इसको लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा? 12x और ये 18 into 11 में माइनस करोगे 18 into 9। 18 ले लो कॉमन, ये बचेगा 11 minus 9, तो 11 into 2 और ये है 12x। 2 से जाएगा 6, 6 से जाएगा 3, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। What is the present age of Q? Present age of Q is 15 years। है ऑप्शन में, टिक करो। क्लियर है? डन है ना? यस सर। समझ में आ गया आपको? उस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कल भी किए थे। अब सुन लेना ध्यान से, आज की क्लास आपको 3 वीडियो दिखेंगे। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो पहले 0 वाले वीडियो से स्टार्ट कर लेना, फर्स्ट सेकंड 0 बिल्कुल नहीं तो फर्स्ट सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। आज और कल पिछला वाला वीडियो पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है नमन, प्रणव थोड़ा क्लासेस मिस मत करो, जैसे कल नहीं आए थे, पहली क्लास ही छोड़ दी। क्यों नमन? हाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना? ठीक है, मतलब चीजें बिल्कुल ब्लैंक नहीं जानी चाहिए, कि लगना चाहिए चीजें हाँ रिवाइज करके सारी चीजें हो सकती हैं, बस यही उम्मीद होनी चाहिए। चल फोन उठा लिया तुमने? काम कौन उठा रहा काम? जल्दी से जवानों, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। चलो जल्दी से आंसर दो। आपने टाइम बदली ऐप डाउनलोड कर ली है तो कर लेना प्ले स्टोर से भी, ठीक है? उसमें बैच में ऐड करवा लेना मैम से, ठीक है? और बैठ के स्टडी रूम में वीडियो कल की आज की जो नहीं समझ में आ रहा है क्लियर करके जाना, है ना? ठीक है, फिर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? डन। The sum of the ages of two brothers, the sum of the ages of two brothers having a difference of 4 years in their age, ठीक है? अब बताओ एक ब्रदर अगर x है तो दूसरा ब्रदर क्या है? y। अब मैंने कहा है वेरिएबल उतने मत पैदा कर दो जितने तुम पाल ना सको, उतने वेरिएबल बनाओ जितने वेरिएबल तुम क्या कर सकते हो। तो यहां पर ये y को क्या लिख सकते हैं तुम? अब इसको y को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनो। हाँ जी मैं, हाँ जी मैं,
गुड आफ्टरनून। आ गई है जम्मू। अच्छा तो मैं बस आपको, हाँ तो आप बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी बस क्लास से ओवर हो रहा हूँ, आपको 2 मिनट बताता हूँ, ठीक है? बस आप मुझे कॉल कर देना बस 10 मिनट में, ठीक है? ऐसे तुम भी लोग अगले साल फोन करना कि सर यहाँ से आईएम से कॉल आ गई है, इंटरव्यू के लिए कौन सा स्लॉट बुक करें। और तुम लोग क्या किस उम्मीद में मेहनत कर रहे हो? इन्वर्टिस का स्लॉट बुक करने की? अरे बोलो भाई ना। ये लोग भी पिछले साल बैठे थे, इनको भी नहीं पता था एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। अब इंटरव्यू भी आईएम्स की कॉल आ रही है, अभी 3 इंटरव्यूज दिए, अभी फिर 2-3 इंटरव्यूज, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है? तो एक एक चीज मैटर करती है कि कब का स्लॉट फिल करना है, कैसे फिल करना है, ठीक है? कौन सा दिन, पहले दिन, दूसरे दिन, समझ पा रहे हैं? तो हर चीज को ऐसे बच्चे बहुत होते हैं ना, तो 2 दिन का स्लॉट दे दिए, ठीक है? तो चले आगे, चले जवानों। तो तुम भी लोग थोड़ी सी मेहनत करो। इसका परसेंटाइल कोई बहुत ज्यादा थोड़ा ना है, परसेंटाइल लगभग 90 की रेंज में है, और सारे आईएम से कॉल आई है, 11-12 आईएम से आई है, और देखना 8-9 कन्वर्ट कर देंगे। तो तुम लोगों को भी ये चीज जीने का हक है कि नहीं है जिंदगी? अरे बोलो भाई, बोलो। इंग्लिश प्रैक्टिस करो ढंग से। वी आर क्वांटिटी भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं जितना करा रहा हूँ कर लो, ऑटोमेटिक पक्की कर लो, उसी से एग्जाम निकल जाएगा। और एलआरडीए में मेहनत करते रहो, सेट्स जो हम बनवाएंगे उतने ही सेट घर जाके ट्राई करते रहो। 6 महीने की मेहनत है, अच्छा सा खासा तुम्हें आय मिल जाएंगे, काम खत्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अपनी जिंदगी जो जी रहे हो उस जिंदगी में 180 डिग्री का टर्न आ जाएगा तुरंत। जो जिंदगी अभी चल रही है सोचो, पूरी तुम्हारी शायद कोई पीढ़ियों में भी कोई आयम भी नहीं गया होगा। गलत बात कह रहा हूं? कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे कजिन दादा जो तुम्हें किसी नाम से तुम्हारा रेफरेंस दिया करेंगे, ठीक है, कि हमारा भी एक भाई आईएम में पढ़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं, तो इनको आप ऐसे नहीं कर सकते। और ये लड़की ऐसा नहीं है, स्टेडियम रोड में जॉब करने के साथ साथ उसने तैयारी की है, स्टेडियम रोड में जॉब भी कर रही है और यहाँ पढ़ भी रही है, तो दोनों चीजें मैनेज करके एग्जाम निकाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अरे हाँ ये ना, तो आप तो पूरा फ्री हो यार, पूरा एफर्ट दो, ठीक है? ये तो दोबारा से नहीं एनरोलमेंट कराने के लिए नहीं सर, मैंने कहा नहीं पूरा प्रोसेस फेस करो, कि नहीं सर मेरे को दोबारा तैयारी करनी, मैंने कहा नहीं तैयारी नहीं, पूरा एक क्लियर करो, 8-9 आईएम निकालो। नहीं करने दिया एडमिशन, फीस लेके आई थी, कह रही सर मैं इस बार और रिपीट करना चाहती हूँ, 99 लाऊंगी। मैंने कहा नहीं अभी पहले पूरा प्रोसेस फेस करो, फिर जब तुम्हारा हो जाए फाइनल सिलेक्शन, तुम्हारे पास 9 आईएम्स की कॉल्स आ जाएगी, मेरे को ये 10 13-14 में से 9-10 कन्वर्ट कर, फिर तुम ड्रॉप लेके कर लेना, अगर मन हो तो। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो, उससे एक्सपीरियंस आता है। फिर कौन करेगा? करते हैं, करने में क्यों नहीं करते, बच्चे करते हैं। जिनका मन का नहीं है। हाँ नहीं मन का क्या, किसी को है। अब हमारे षष्ठी एक लड़की है, आप देखेंगे उसके फादर बैंक मैनेजर है शाहजहांपुर में। एक बार मिल गया है, कोझिकोड भी मिला, नहीं मुझे नहीं ये ब्रांच नहीं, दूसरी ब्रांच ही। अगले साल गया, तीसरे साल में जाके मिला उसको, आई एम श्योर। हाँ चलिए, तो सबको किसी को भी नहीं पता होता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सब एंड रिजल्ट तक मेहनत करते हैं और उसका बाई प्रोडक्ट होता है सिलेक्शन, ठीक है? चलिए सर ऐसा भी होता है, हाँ हाई परसेंटाइल वाले को रिजेक्ट कर देते हैं। देखो अगर किसी का भी हाई परसेंटाइल भी है, आईएम लेगा ही लेगा, कोई ना कोई कॉलेज अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? जैसे अब ये गौरांग है बाहर, इसने केवल 5 आईएम्स फिल किए थे, 5 आईएम्स, पांचों ने नहीं लिया। आईएफटी मैंने फिल करवाया था जबरदस्ती, क्योंकि 99.39% था, लेकिन
मैंने इसे कहा था फॉर्म फिल कर देना, तो 5 एम्स फिल किए थे, लेकिन इसके अंदर शाइनेस बहुत थी, बोल ही नहीं पाता था कुछ। गौरांग जब भी बात करेगा ऐसे नजर झुका के, तो उनको भैया कैंडिडेट चाहिए जो आंखों में आंख मिला के आपसे बातचीत कम्युनिकेशन कर सके। कोशिश बहुत कराई, लेकिन वो उसका नेचर था। IFT में हो गया, वहाँ से प्लेसमेंट भी लगा उसका 42 लाख। FMS के लिए अगर आप देखेंगे तो कम से कम नहीं तो आपको अगर 95% के ऊपर ही चाहिए FMS के लिए, है ना? FMS क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये कितना डिफरेंस है, x + 4। चलो तुम लोग ट्राई कर लेना फिर ये क्वेश्चन।